हैं। एक बार त्रेता जुग माहे, एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार त्रेतायुग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी, बाबा की अर्धांगिनी कौन है? जोर से बोलिए, कौन माता? पार्वती माता। लेकिन पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती मैया थी। क्या नाम था उनका? सती मैया। भगवान शंकर सती मैया को लेकर के कथा सुनने गए। ये प्रसंग कहता है, जीवन में अवसर मिले तो सब परिवार परमार्थ में जाना चाहिए। अकेले नहीं जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? परिवार के साथ। क्यों? पुरुष जो सत्कर्म करता है, उसके जीवन के किए गए सत्कर्म का 50% बिना कहे बाएं भाग को चला जाता है, अर्धांगिनी को। उसको देना नहीं पड़ता, अपने आप चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? वो अर्धांगिनी है। लेकिन माता जी लोग जो सत्कर्म करती हैं, उसका 1% भी पुरुष को जाने वाला नहीं है। क्यों? माताएं अर्धांगिनी होती हैं, पुरुष अर्धांगा नहीं होता। कोई भी माता जी लोग परिचय कराती है, पुरुष तो कहता है ये मेरी अर्धांगिनी है। कोई माता जी कहती है ये मेरे अर्धांगा है, कोई बोलती है नहीं। इसलिए कभी भी सत्कर्म में अवसर मिले तो सब परिवार जाइए। बाबा कैसे गए? सती मैया के साथ गए। संग सती जग जननी भवानी। अगस्त्य मुनि के यहां शंकर जी कथा सुनने गए। अगस्त्य मुनि देखे तो नाचने लगे द्वार पर। है किसी के घर भगवान शंकर अचानक आ जाए तो जीव तो ऐसे ही पागल हो जाएगा। भगवान यदि बिना किसी सूचना के पहुंच जाए। अगस्त्य मुनि नाचने लगे, दिव्य आसन पर बिठाए और नीचे बैठ करके पूजन करने लगे शंकर जी और सती जी की। देखिए, जीवन में यदि कोई नीचे आपके बैठा है ना, तो उसको कमजोर न समझिए। ये उसके जीवन का संस्कार है कि वो सामने वाले को अपने से बड़ा मान रहा है, इसलिए नीचे बैठा हुआ है। अगस्त्य मुनि आज कथावाचक हैं। मैं कथा सुना रहा हूं तो मैं कहां बैठा हूं? ऊपर। आप सुनने वाले हैं तो आप कहां बैठे हैं? नीचे। लेकिन आज जो कथावाचक है वो नीचे बैठा हुआ है और श्रोता बनकर गए हैं भगवान शंकर सती मैया के साथ, ऊपर बैठे हैं। सती मैया सोचने लगी ये कौन सी कथा सुनाएंगे? इनका ज्ञान हमारे ज्ञान से कम है, अभी छोटे हैं। अभी बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं। पहले ही मन में संशय हो गया और परिणाम कथा भई 9 दिनों तक। सती जी बैठी रही पांडाल में, लेकिन सुनी नहीं कथा। कथा किसने सुनी? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल
भगवान शंकर ने कथा श्रवण की। कथा सुनने के बाद राम जी की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान करके अगस्त्य मुनि को, और उनसे विदा लेकर शंकर जी सती जी के साथ वापस कैलाश जाने लगे। कौन सा युग था? कौन सा युग था वो? त्रेता। राम जी किस युग में अवतार लेते हैं? त्रेता युग में। जिस समय शंकर जी कथा सुनकर वापस जा रहे हैं, उस समय राम जी अवतार ले चुके थे। पंचवटी में थे राम जी, नासिक के पास। उसी दिन रावण सीता मैया को लेके गया था लंका। राम जी, लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते नीचे धरती पर रो रहे हैं, मां को ढूंढ रहे हैं। आकाश से शंकर भगवान जा रहे हैं और जाते जाते मन में सोच रहे हैं के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। शंकर जी सोचे कि प्रभु नीचे ही लीला में है, कैसे दर्शन होगा। कथा सुना हूं, अभी कान तृप्त कर लिया हूं, यदि दिखाई पड़ जाते तो मेरी आंखें भी तृप्त हो जाती। लेकिन राम जी तो गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, कैसे दर्शन मिलेगा। शंकर जी सोच रहे थे। शंकर जी कहां है? बोलिए, नीचे कि ऊपर? जोर से बोलिए, ऊपर। राम जी कहां है? नीचे। शंकर भगवान सोचते कैसे दर्शन मिलेगा प्रभु का। राम जी समझ गए कि बाबा मेरा दर्शन करना चाहते हैं। मन में राम जी बोले, बाबा आप मेरे पास नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, आप जहां हैं वहां नीचे तो मैं आ ही सकता हूं। लक्ष्मण जी को राम लेकर राम जी रोते रोते शंकर भगवान के नीचे पहुंच गए और बाबा ने देखा, ए जी शंभु समायते ही राम देखा, शंभु समायते ही राम देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजा ही अति हरस विशेखा। बाबा भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी नकीन चिन्हारी, कुसुमय जानी नकीन चिन्हारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहि चले मनोज न सावन, हस कहि चले मनोज न सावन, हस कहि चले मनोज न सावन। अभी शंकर भगवान सोच ही रहे थे कि कैसे दर्शन मिलेगा, कैसे दर्शन मिलेगा। तब तक भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ रोते रोते मां को ढूंढ रहे थे। रोते रोते शंकर भगवान के नीचे आ गए और जैसे बाबा ने भगवान को देखा, राम जी को, बाबा गदगद हो गए। डमरू निकाल कर बजाकर शंकर भगवान नाचने लगे और बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब यहां पर एक प्रश्न है। शंकर भगवान राम जी को प्राण के समान प्रेम करते हैं, शिव प्राणा। आप जिसको प्राण के समान प्रेम करते हैं और वो यदि रोता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको,
तो आप नाचिएगा। मैं पूछ रहा हूं, यदि जिसको आप बहुत प्रेम करें और वो आपको रोता हुआ दिखाई पड़ जाए तो आप उसको रोते हुए देख करके नाचिएगा? कोई नहीं नाचेगा, आप भी दुखी हो जाइएगा। लेकिन आज बाबा गदगद हो गए। जानते हैं क्यों? शंकर भगवान समझ रहे हैं कि ये प्रभु की लीला चल रही है। शंकर जी सोचे कि मैया का हरण हो गया, यानी राम जी अब जटायु जी से मिलेंगे, शबरी जी से मिलेंगे, और शबरी जी से मिलकर आगे चलकर सुग्रीव जी से मिलेंगे। और जैसे सुग्रीव जी के पास पहुंचेंगे, मैं हनुमान बन करके प्रभु की शरण में पहुंच जाऊंगा। शंकर भगवान मन में सोचे, आज राम जी के पास जाने वाला दिन आ गया है। इसकी कल्पना करके बाबा गदगद हो गए और बोले, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो। जय जयकार करके सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। अब आप बताइए, पति किसी को प्रणाम करे तो पत्नी को पूछना चाहिए कि हम करें कि न करें? पूछना चाहिए? हाँ, पति किसी को ऐसे प्रणाम कर रहा है तो पत्नी को पूछना चाहिए कि हम करें कि न करें। पूछना चाहिए कि पत्नी को प्रणाम करना चाहिए। आज का बात नहीं बता रहा हूं, मैं पहले की बात कर रहा हूं। भगवान शंकर ने राम जी को सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। इसी प्रणाम ने सती जी को भ्रम में डाल दिया। सती मैया बोली, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान भी कहीं पत्नी के लिए रोते हैं क्या? है? ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता मेरी पत्नी कहाँ है। मन में भ्रम हो गया। शंकर भगवान लगे समझाने। कितना भी बाबा बताते हैं लेकिन सती जी के समझ में बात नहीं आ रही है। तब शंकर जी ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कीन जाए परीक्षा ले हो। भगवान शंकर ने कहा, सती यदि आपके मन में इतना ही संशय है तो मैं कहता हूं जाकर उनकी परीक्षा ले लीजिए। सती मैया गई राम जी की परीक्षा लेने के लिए। और यहां दर्शन करिए, शंकर भगवान एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक श्रोता ने मेरे से प्रश्न किया बहुत साल पहले कि महाराज जी, शंकर जी ने सती जी को भेजा, साथ में अपने क्यों नहीं चले गए? सती जी परीक्षा लेने गई तो शंकर जी को साथ में जाना चाहिए था। नहीं जाएंगे, कदापि नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सती जी को संशय है कि ये भगवान नहीं है और बाबा को विश्वास है कि ये भगवान है। आप कुछ भी कर लीजिए, संशय और विश्वास एक साथ नहीं चल सकते। या तो संशय चलेगा, नहीं तो विश्वास चलेगा। बाबा बोले, मैं इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप जाइए परीक्षा लेकर के आइए। शंकर भगवान सोचने लगे, मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हो रहा है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अब सती का भला होने वाला नहीं है। घर में बहुत समझाने के बाद भी यदि कोई न समझ रहा हो तो उसके पीछे अपनी ऊर्जा नहीं समाप्त करनी चाहिए। हमारे गुरुजी तो कहते हैं, बेटा 3 बार समझाना चाहिए, 3 बार। 3 बार में भी सामने वाला नहीं समझ रहा है तो चौथी बार उसको नहीं, अपने को समझा लेना चाहिए। क्या अब इनको समझाना नहीं है? क्यों? हो यही सोई जो राम। शंकर भगवान ने अपने को समझा लिया। सती मैया सीता मैया का रूप बना के राम जी के आगे आगे चली गई। सोची, यदि ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सीता नहीं सती है। मैं जानती हूँ भगवान नहीं है, मुझे देखते सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भू। राम लक्ष्मण जी चल रहे हैं, उनके आगे आगे सती मैया चलने लगी। दर्शन करिए, राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा,
लक्ष्मण भैया ध्यान से देखे, बोले नो नो नो, शी इज नॉट माई भाभी। ये मेरी भाभी तो हो ही नहीं सकती। क्यों? आपको एक बात बताऊं, आजकल डिजिटल मास्क आ गया है। ऐसे ऐसे मास्क आए हैं कि आप उसको पहन करके किसी के जैसे बन सकते हैं आप। लेकिन आप चेहरा तो लगा लीजिएगा, सामने वाले का स्वभाव कहां से लेकर के आइएगा। सती मैया सीता जी का रूप बना ली, आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी पहचान गए। क्यों? लक्ष्मण जी मन में सोचे, मेरी भाभी भैया के आगे आगे नहीं चलती थी, मेरी भाभी भैया के पीछे पीछे चलती थी, और ये आगे आगे चल रही हैं, ये नकली है। ध्यान से देखा, अरे ये तो उमा है। राम जी ने देखा तो राम जी अपने दोनों हाथ को जोड़कर बोले, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। माँ, बाबा कहाँ है? आप अकेले अकेले वन में घूम रही है। कहे वो बहोरी कहाँ वृष केतु, बिपिना अकेली फिरहु केहि हेतु। सती मैया जब सुनी तो पांव के नीचे से धरती खिसक गई, शरीर में कंपन प्रारंभ हो गया, अपराध का बोध हुआ। मैंने अपनी अज्ञानता के कारण भगवान पर संशय किया, अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया, जाकर क्या उत्तर दूंगी। एक शब्द कहे बिना सती मैया शंकर जी के पास गई हैं, और बाबा ने प्रश्न किया, कैसे परीक्षण किया, मुझे सत्य सत्य बताइए। सती जी बोली, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी लाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी लाई। तब शंकर देखेऊ धरि ध्याना, तब शंकर देखेऊ धरि ध्याना, सती चरित सब जाना, सती चरित सब जाना, सती चरित सब जाना, सती शंकर भगवान ने कहा, सती आप सत्य सत्य बताइए, आपने कैसे परीक्षण किया। आपको बताऊं, शंकर जी भी परेशान हैं। क्यों? बाबा भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सी विधि है जिससे भगवान की परीक्षा हो जाए। भगवान का परीक्षण असंभव है, हो ही नहीं सकता। मैं आपसे कहूं, ये तौलिया है ना, बोलिए, अरे बोलिए। हाँ, हम प्रश्न करें आपसे कि इस तौलिए की लंबाई चौड़ाई निकाली जा सकती है? निकाली जा सकती है? हाँ, क्यों? क्यों निकाली जा सकती है इसकी लंबाई चौड़ाई? इसलिए निकाली जा सकती है कि इस तौलिए प्रारंभ का पता है और इसके अंत का पता है। जिसके प्रारंभ का पता हो और अंत का पता हो, उसको जाना जा सकता है। भगवान के न प्रारंभ का पता है न भगवान के अंत का पता है, उनको कैसे जाना जा सकता है? असंभव। शंकर भगवान इसलिए बोले, आप बाबा ये नहीं पूछे कि आपने लिया कि नहीं लिया, क्या पूछे? प्रोसेस बताइए, आपने किस प्रोसेस से भगवान का परीक्षण किया, वो विधि बताइए। सती मैया बोली, प्रभु मैंने परीक्षा तो किया ही नहीं उनका। शंकर जी पूछे, क्या किया? मां बोली, जो आपने किया, कीन्हा प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आपने दूर से उनको जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया था ऊपर से,
मैं भी गई थी, लेकिन परीक्षा लिए बिना दूर से प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में बोले इम्पॉसिबल। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई। मार्ग में अपने आप समझ गई। बाबा ध्यान में गए। ध्यान में जाकर शंकर भगवान ने सब देखा। क्या देखा? सती ने मेरी मां सीता का रूप बना लिया। बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। और आपको बताऊं, इतने बड़े अपराध पर भी शंकर भगवान सती कीन्ह सीता कर बेसा उपजा हिय अति हरस विशेष। ये फंस गए ना। शिव उर भयउ विषाद विशेष। हर्ष होगा कि विषाद होगा? हम पकड़ा दिए तो गा भी दिया आप लोग। बहुत सही। देखा, ये मजिस्ट्रेट चेकिंग। बाबा ने देखा कि सती कीन्ह सीता कर बेशा। भगवान शंकर के हृदय में विषाद हुआ, कष्ट हुआ, दुख हुआ। लेकिन इसके बाद भी शंकर जी पार्वती सती जी का दोष नहीं मानते। ये कहते हैं मेरी सती मेरे से झूठ नहीं बोल सकती। राम जी की माया ने सती से झूठ बुलवाया है। प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। एक कथा कहती है कि जिससे संबंध बन जाए उसके भीतर दोष नहीं देखने का। क्या नहीं देखने का? दोष। यदि आप दोष देखना बंद कर देंगे तो आपका संबंध जीवन भर बना रहेगा, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है। बाबा बोले मैं सती का दोष नहीं है, ये तो राम जी की माया ने झूठ बुलवाया है। लेकिन अब सती के साथ रहूंगा कैसे? सती ने मेरी मां का रूप बना लिया है। मन में भ्रम आया और बाबा ने मन में संकल्प कर लिया, यही तन सती ही भेंट मोहिनाही शिव संकल्प कीन्ह मन माही। बाबा ने मन में संकल्प कर लिया, सती जब तक अपने इस शरीर में है, आज के बाद मेरा सती का कभी भेंट नहीं होगा। सदैव के लिए भगवान शंकर ने मां का त्याग कर दिया। आकाशवाणी भई, चलता गगन भय गिरा सुहाए, जय महेश भले भगत दृढ़ाए। जय महेश भले भगत दृढ़ाए। जय महेश भले भगत दृढ़ाए। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। राम भगत समरथ भगवाना। मां प्रश्न करती है, हे नाथ कीन्ह कवन पन कहु कृपाला, सतधाम प्रभु दीन दयाला। सतधाम प्रभु दीन दयाला। सतधाम प्रभु दीन दयाला। भगवान शंकर ने मन में संकल्प किया, सती जब तक अपने इस शरीर में है, मेरा सती का भेंट नहीं होगा। इस संकल्प को सुनकर आकाशवाणी हुई, बोलिए शंकर भगवान की जय। जय हो, जय हो, जय हो। आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई तक कौन ले जा सकता है? आपने जो संकल्प किया बाबा, ऐसा संकल्प कोई नहीं कर सकता। किसने बोला? किसने बोला? आकाशवाणी ने। किसने बोला? आकाशवाणी। ये आकाशवाणी सती मैया भी सुन ली कि शंकर जी ने मन में कोई संकल्प कर लिया। मां बार बार पूछती है, प्रभु आपने कौन सा संकल्प किया? प्रभु आपने कौन सा संकल्प किया? लेकिन शंकर जी ने बताया नहीं। क्यों नहीं बताया जानते हैं? सती जी को दुख होगा। ये कथा कहती है, बात यदि कड़वी हो ना, वहां नहीं बोलना चाहिए, वहां मौन हो जाना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे अद्भुत लोग हैं, कहते हैं महाराज हम तो सबके बुरे बने रहते हैं। क्यों? हम सत्य बोलते हैं केवल, असत्य कड़वा होता है। तो किसने कहा है आपको सत्य बोलिए सब जगह?
यदि सत्य कड़वा है तो वहां मौन हो जाइए, बोलने की क्या आवश्यकता है। इसका ध्यान रखना चाहिए। क्यों? मारने पर जितनी चोट नहीं लगती, उससे अधिक चोट इससे लगती है जीवन में। मार का निशान तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसका निशान मरते दम तक समाप्त होने वाला नहीं है, जीवन पर्यंत याद रहता है। हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, सावधान रहिए। आप भी कई ऐसे लोग को देखे होंगे जो केवल कमी निकालते हैं। जहां जाएंगे, तुमको बोलने नहीं आता, तुमको बैठने नहीं आता, तुमको खाने नहीं आता। कमी का दुखाना किसी का, दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बाबा से मां ने अनेक प्रकार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया? बाबा बताए नहीं। कैलाश गए भगवान शंकर और कैलाश जाकर बाबा समाधि में चले गए। कहां चले गए? समाधिस्थ हो गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। आपको पता है कितने दिन समाधि में रहे शंकर भगवान? 87,000 वर्ष। कितने दिन? 87,000 87,000 ईयर्स भगवान शंकर समाधि में रहे। 87,000 वर्ष बाद बाबा जब समाधि से बाहर आए, राम नाम का स्मरण किया, सती मैया जान गई, बाबा जग गए। जाकर दौड़कर मैया ने प्रणाम किया चरण में। यहां दर्शन करिए, यहां पार्वती जी शंकर जी के बाम भाग में बैठी हैं। अर्धांगिनी को पति के बाएं बैठना चाहिए, लेफ्ट साइड में, लेकिन जब पूजन में बैठे तो पूजन में दाहिने बैठना चाहिए। पूजन के समय कहां होना चाहिए? दाहिने तरफ, ऐसे बाईं ओर। मैया बाबा के बाईं ओर विराजमान है, लेकिन आज जब सती मैया गई शंकर जी के पास तो शंकर जी ने बाईं ओर नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन